गुड मॉर्निंग राजस्थान। दिन की शुरुआत अच्छी खबर से। साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का खाका तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया है। ये अंतर मंत्रालय समिति संभवतः 2 महीने में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। समिति का मुखिया कृषि मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अशोक दलवाई को बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार की ओर से गठित समिति कृषि नीति को उत्पादनमुखी की बजाय आय आधारित बनाने का खाका तैयार करेगी। 8 सदस्यीय समिति ऐसे क्षेत्रों की पहचान करेगी जहां निवेश किया जा सकता है। इसके अलावा खेती में जोखिम कम करने संबंधी सुझाव भी ये समिति देगी। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए बागवानी और मछली पालन, पशुपालन जैसी संबंधित गतिविधियों से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा अच्छी खबर, दाल की कीमतें काबू में आ सकती हैं। दाल की आसमान छूती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 10,000 टन दाल रिलीज करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार राज्यों को अरहर दाल 66 रुपए प्रति किलो, उड़द दाल 82 रुपए प्रति किलो के दाम पर देगी। राज्य सरकारें ये दाल रिटेल ग्राहकों को आगे मुहैया कराएंगी। अधिकतम कीमत 120 रुपए प्रति किलो ही रखी जा सकेंगी। राज्यों के लिए दाल खरीदने के लिए केंद्र ने कोई सीमा तय नहीं की है, यानी राज्य अपनी जरूरत के हिसाब से जितनी चाहे दाल खरीद सकेंगे। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वो दाल खरीद के लिए जल्द से जल्द डिमांड करें। केंद्र सरकार ने घरेलू जरूरतें पूरी करने के लिए 50,000 टन दाल का बफर स्टॉक तैयार किया है। पिछले कुछ दिनों में दाल की कीमतें एक बार फिर आसमान छूने लगी थी। इससे पहले इनकम टैक्स विभाग ने देश भर में 22 जगहों पर दाल कारोबारियों पर छापेमारी की थी। तो पिछले दिनों दाल की कीमतें आसमान छुई थी, जिसके बाद कार्रवाई का भरोसा दिया गया था और इस पर पूरी कार्रवाई सरकार ने की है। और इसके तहत इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी भी की थी और दाम को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कार्रवाई की गई है आपको बताएं। रामविलास पासवान ने दाल कीमतों पर पहले चिंता जताई थी, उसके बाद पासवान ने चना वायदा पर पाबंदी लगाने की चेतावनी दी थी। एनसीडीएक्स ने चने पर स्पेशल कैश मार्जिन 5% से 25% तक कर दिया था। इसके अलावा 21 अप्रैल को दाल कारोबारियों पर 22 जगह इनकम टैक्स विभाग के छापे पड़े थे और दाल की जमाखोरी के खिलाफ भी अभियान सरकार ने तेज किया था, जिसके बाद एक तरफ कोशिश की जा रही है कि जमाखोरों पर लगाम लगाकर दाल की कीमतों पर काबू किया जाए, दूसरी तरफ सरकार ने 50,000 टन का बफर स्टॉक तैयार किया है और राज्यों से कहा है कि वो डिमांड रखें और दाल केंद्र से खरीदें। आगे बढ़ते हैं, करौली की बात करेंगे। करौली के मासलपुर तहसील के सेमरपुरा गांव में शुक्रवार को फूड पॉइजनिंग से 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए, जिसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला देर रात का है। गांव में एक शादी समारोह में दूषित खाना खाने के बाद लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आपको बता दें कि गर्मी बढ़ गई है, ऐसे में खाना अगर देर तक बना रहा होगा तो भी उसमें ये दिक्कत आ सकती है और फिलहाल अस्पताल में सभी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक शादी में चूरमा बाटी दाल बनाया गया था। शादी में आए लोगों ने दोपहर से शाम तक भोजन किया, लेकिन रात को अचानक सैकड़ों लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी, जिसके बाद लोगों को एम्बुलेंस के जरिए और निजी वाहनों के जरिए करौली के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। सैकड़ों लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल के पीएमओ, डॉक्टर और नर्सिंग कर्मियों की टीम अस्पताल पहुंची और फौरन इलाज शुरू किया गया। मामले में प्रशासन की ओर से आज खाने के सैंपल लेकर जांच के लिए उन्हें भेजा जाएगा। सेमरपुरा गांव में शादी थी, उसमें शादी में ये भोजन करने के लिए भोजन में दाल बाटी थी। अब ना जाने दाल में मिस्टेक थी या बाटी चूरमा में मिस्टेक थी, जब ये कारण से ये बात हुई। 40 लोगों से करीब पहुंच चुके हैं। सबको डायरिया, वोमिटिंग और पेट दर्द की शिकायत है। सबको जो एक हिस्ट्री है दाल बाटी चूरमा खाने की और ये क्लियर फूड पॉइजनिंग का मैटर है।
तो ये खबर करौली से, जहां पर फूड पॉइजनिंग की वजह से 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। धर्मेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, अब जो 100 लोग भर्ती कराए गए थे उनकी हालत कैसी है? जी अमित, मैं बताना चाहूंगा, जो लोग भर्ती कराए गए थे अब उनकी हालत जो है खतरे से बाहर है। हालांकि ये पूरा का पूरा मामला कल दिन के 11 बजे 1 बजे बाद जिन लोगों ने खाना खाया था उन लोगों की अचानक शाम से तबीयत बिगड़ने लगी, जिनको करौली और माधोपुर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया। देर रात 11:30 बजे करीब करौली हॉस्पिटल जब इन लोगों को लाया गया तब इस मामले का पूरा खुलासा हुआ कि फूड पॉइजनिंग हुई है। लोगों की हालत खराब थी, उल्टी दस्त और डायरिया उनको हो रहा था, जिसके बाद मौके पर हाथों हाथ पीएमओ और सैन्य चिकित्सक पहुंचे, उनका उपचार कराया। हालांकि अभी तक गांव में ना तो कोई चिकित्सक दल पहुंचा है, ना ही प्रशासन के कोई आदमी पहुंचा है। जी धर्मेंद्र, और ये पूरा का पूरा मामला मासलपुर के सेमरपुरा गांव का है। जी धर्मेंद्र, इसका मतलब ये है कि अभी राहत की बात सिर्फ यही है कि 100 से ज्यादा लोग जो बीमार हुए हैं उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है, लेकिन अभी कार्रवाई के नाम पर सैंपल लिए जाने बाकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र।